एक बड़ी खबर देश भर के एयरपोर्ट से आई है। इंडिगो एयरलाइंस में चल रहा ऑपरेशनल इम्बैलेंस एक टर्बुलेंस में बदल गया है और यह लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा है। आज अलग अलग एयरपोर्ट पर इंडिगो की 300 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, कई का शेड्यूल बदला गया, सैकड़ों फ्लाइट्स देरी से चली। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद जैसे एयरपोर्ट्स पर आज भी हाहाकार मचा रहा। इंडिगो ने दिल्ली में 150, मुंबई में 85, बेंगलुरु में 50 और हैदराबाद में 70 फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया। इसके अलावा पुणे, पटना, जयपुर समेत कई एयरपोर्ट्स पर इंडिगो की उड़ानें रद्द की गई। इंडिगो एयरलाइंस की पहचान अपनी टाइमिंग के लिए थी। भारत में इंडिगो रोज 2200 से ज्यादा फ्लाइट्स का ऑपरेशन करता है। आम दिनों में उसका ऑन टाइम परफॉर्मेंस 80% रहता था, लेकिन आज ये गिरकर 19% पर आ गया है। इसका मतलब यह है कि इंडिगो की ज्यादातर फ्लाइट्स देरी से उड़ रही हैं या फिर उन्हें कैंसिल कर दिया गया है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज इंडिगो के काउंटर्स पर लंबी लंबी लाइनें लगी रही। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग कई कई घंटे एयरपोर्ट के अंदर अपनी फ्लाइट का इंतजार करते दिखाई दिए। बार बार भरोसा दिया गया कि उनकी फ्लाइट रवाना होने वाली है, लेकिन जब इंतजार लंबा हुआ तो लोग एयरलाइंस के कर्मचारियों से भिड़ गए। मैं सुबह आ रहा था हैदराबाद से दिल्ली और दिल्ली से मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है शाम की। तो मॉर्निंग में ये परेशानी हुई कि मेरी फ़्लाइट थी 7:45 को जो हैदराबाद से चलने वाली थी और 7:45 को मेरे को बताया जा रहा है कि मेरी फ़्लाइट और 1 घंटा डिले है। तो हम लोग ये सोच रहे थे कि हमारी अगर कैंसिल हो जाएगी तो हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट छूट जाएगी। बट फिर बाद में उन्होंने कहा कि उनके पास क्रू मेंबर्स की शॉर्टेज है, जिसके वजह से वो फ्लाइट नहीं चला पा रहे। फिर उन्होंने हमें जाकर के 9 बजे के बाद बताया कि अब आप बोर्ड कर सकते हो। तब वो 10 बजे चली जो 7:45 पे चलनी थी। मुंबई एयरपोर्ट पर भी आज क्योस दिखाई दिया। मुंबई एयरपोर्ट से आज इंडिगो की 85 फ्लाइट्स कैंसिल हुई। किसी यात्री को इंटरव्यू के लिए जाना था, किसी को दफ्तर का काम था, कोई फैमिली शादी में जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंची थी, तो किसी के घर में इमरजेंसी सिचुएशन थी। लेकिन फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से सैकड़ों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। एयरपोर्ट पर वेब चेक इन की बजाय मैनुअल चेक इन होने से हालात और बिगड़ गए। मुंबई एयरपोर्ट पर एक यात्री ऐसा मिला जिसके भाई की डेथ हो गई है। डेड बॉडी तो दूसरी फ्लाइट से कोलकाता पहुंच गई, लेकिन उसके परिवार के लोग मुंबई में ही फंसे हुए हैं। हमारा की डेड बॉडी है, मेरा भाई गुजर गया है, कल टाटा हॉस्पिटल में गुजर गया था। तो उसको इंडिगो फ्लाइट में भेज दिया है। सुबह शाम को समझ लो 15 का टिकट है उसका, लेकिन हम लोग को टिकट नहीं मिल रहा है। बाहर हम लोग कोशिश कर रहे हैं टिकट का, एक टिकट का 36,000, 38,000, 40,000 भाव दिखा रहा है। लेकिन हम लोग गरीब आदमी है। देखो उसका माँ बाप बैठा हुआ है, उसका एक ही लौता बेटा था, दुनिया से गया है। अभी बेड बॉडी अलग जगह में पड़ा हुआ है, देख नहीं पा रहे हम लोग। टिकट पता भी नहीं है बॉडी किधर है, फ्लाइट भी नहीं मिल रहा। कब से हम लोग परेशान है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसे परिवारों पर क्या बीत रही होगी। देश के लगभग सारे एयरपोर्ट्स पर इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली। हैदराबाद, बेंगलुरु, जयपुर, पटना, पुणे समेत एयरपोर्ट्स पर कर्मचारियों को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। एयरपोर्ट में भीड़ की वजह से उन यात्रियों को भी परेशानी उठानी पड़ी जिन्हें दूसरी एयरलाइंस से यात्रा करनी थी। असल में फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से हजारों लोगों की भीड़ एयरपोर्ट्स के अंदर थी। कई एयरपोर्ट्स पर तो बैठने तक की जगह नहीं है। लोग जमीन पर बैठकर फ्लाइट अनाउंसमेंट का इंतजार करते रहे। हम लोग की फ़्लाइट थी हैदराबाद टू पुणे 8:50 की कल रात की, एंड वो अभी तक फ्लाई नहीं की है। रात 8:50 की। यस, एंड वो अभी तक फ्लाई नहीं की है। एंड इतना डिले होने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम बाय ट्रेन जाएंगे। अब हम तो वहाँ से आ गए जैसे तैसे, हमारा बैग अभी तक नहीं आया है। एंड अब हमें ये लग रहा है कि हम हमारी ट्रेन भी पकड़ पाएंगे कि नहीं, जो 2:40 की है। 10 बजे फ्लाइट है। 10 बजे की, और अभी तो 1 बज चुकी है। मतलब अभी कब आएगा मालूम नहीं है, भगवान भरोसा है। मतलब किस काम से जा रहे थे, अब क्या शादी के लिए जा रहा हूँ। अच्छा,
लड़का यहीं रुका हुआ है, लड़की वहाँ है, क्या करेंगे। मैं कुवैत से आया हूँ, वहाँ से 2 घंटा डिले था इंडिगो, फिर मेरा लगेज लेट हो गया, फ्लाइट मेरा मिस हो गया। यहाँ को मैं 3 घंटा से खड़ा हूँ, मुझे कोई अभी रिस्पॉन्स नहीं मिला। पहले 1 सप्ताह पहले टिकट लेके जो है प्लान किया है और आज जो है आपका कैंसिल हो रहा है, वो भी एयरपोर्ट आने पे पता चल रहा है। रिफंड के लिए ये बोल रहा है कि आपको जो है 2 दिन बाद का हम फ्लाइट दे देते हैं, जाना आज है हमको, अब फ्लाइट आप 2 दिन का देंगे बाद। कल का मेरा रिटर्निंग था, यहाँ से जाने का भी पैसा बर्बाद गया, आने का पैसा भी बर्बाद गया। जो 4000 का टिकट है उसका हम जो 8500 रुपये में टिकट बुक किए हैं, तो मेरा तो पैसा बर्बाद हो जाएगा, वो तो कंपनी देगी नहीं। फ्लाइट मेरा कैंसिल हो गया है, हम दिल्ली जा रहे थे और यहाँ आए तो हमको पता चला कि मेरा फ्लाइट कैंसिल हो गया है। इंडिगो में हम टिकट करवाए हुए थे दिल्ली के लिए, और दिल्ली से हमको फिर देहरादून जाना है। अब वहाँ का भी मेरा हमको फ्लाइट कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ तो टिकट दे नहीं रहे हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं इस क्राइसिस की वजह क्या है। इंडिगो ने कल अपने बयान में टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस, खराब मौसम, भीड़ का दबाव और क्रू की कमी को जिम्मेदार बताया था। लेकिन असली बात है डीजीसीए का नया नियम। डीजीसीए ने 1 नवंबर से नया रोस्टर सिस्टम लागू किया है। फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के नियमों में बदलाव किया गया है। ये नियम पायलट और क्रू मेंबर्स को आराम देने के लिए बनाए गए हैं। इस सिस्टम के लागू होने के बाद नवंबर में ही इंडिगो को 1232 फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि फ्लाइट ज़्यादा हैं और पायलट और क्रू मेंबर्स का स्टाफ कम। इसलिए इंडिगो को अपना शेड्यूल बनाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और यही कारण है उसे कई फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। एविएशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिगो ने जानबूझकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए यह प्रॉब्लम खड़ी की है। ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिक्स हो रहा है। उनके जो पायलट्स है उनकी तनख्वाह बढ़ाई जा रही है, उनको आज ड्यूटी आवर्स उनको बढ़ा दिए गए। पायलट यूनियन जो इनका जो मांग थी ये 2024 1 जून 2024 से थी कि उनको नाइट लैंडिंग का जो समय था पहले 12 से 5 था, वो 12 से 6 किया जाए। मामला कोर्ट में गया, डिफर होने के कारण डीजीसी ने इसको आगे करने की कोशिश की, लेकिन ये कोर्ट ने उनको इंटीमेशन दिया कि 1 नवंबर से ये मामला तय होना चाहिए। 1000 समझो फ्लाइट विंटर शेड्यूल की इन्होंने दिया था, उसके 2000 की थी, लेकिन 2000 करने के लिए इनके पायलट्स ही नहीं है इनके पास में। जो फ्लाइट बढ़ा रहे तो रिक्रूटमेंट भी इनकी करनी चाहिए, वही पायलट को घसीट रहे मुनाफा, खुद का मुनाफा बढ़ाने के लिए मैन पावर को मिसयूज किया जा रहा है। मेरा तो इनके ऊपर गंभीर आरोप है कि इस तरह से मत कीजिए, खिलवाड़ मत कीजिए। इसका मुआवजा भरना पड़ रहा है, पैसेंजर को भरना पड़ रहा है। तो इनकी ये प्रेशर टैक्टिक्स गवर्नमेंट के लिए दिखाने के लिए और खुद का फायदा करने के लिए सब प्री प्लान सब डिले करके है, ताकि वो पुराना शेड्यूल पे फिर वापस इनको लेके जाने के लिए। मेरी पूरी आज भी है कि इसमें सीबीआई की मांग होनी चाहिए। फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने भी क्राइसिस के लिए इंडिगो एयरलाइंस के मैनेजमेंट पर सवाल उठाए हैं। फेडरेशन आरोप लगाया कि बाकी सभी एयरलाइंस ने पहले से ही काफी पायलट अपॉइंट कर दिए थे, जिससे उनकी सर्विसेज पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा। लेकिन इंडिगो ने नए नियमों के हिसाब से प्लानिंग नहीं की, कम स्टाफ होने के बावजूद फ्लाइट्स की संख्या और बढ़ा दी। पायलट एसोसिएशन डीजीसीए से इंडिगो की शिकायत करने जा रहा है और फेडरेशन के अध्यक्ष कैप्टन CS रंधावा ने कहा कि वो मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन से मांग करेंगे कि अगर इंडिगो से अपनी उड़ानें नहीं संभल रही तो उसके स्लॉट दूसरी एयरलाइंस को दे दिए जाएं। इन्होंने जाके डीजीसीए से, जो कि 1 नवंबर 25 को जो लागू सेकेंड फेज में FDTL का CR लागू होना था दिल्ली हाई कोर्ट के तहत, उसमें भी जाके इन्होंने वेरिएशन लिए डीजीसीए से। उसके बावजूद ये कैंसलेशंस, ये बिल्कुल भी ये डाइजेस्ट नहीं होता है कि मतलब कि ये इतना कुछ होने के बाद भी इतनी फ्लाइट कैंसलेशंस हो रही हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं पिछले हफ्ते 7-8 दिन पहले की बात बताता हूँ। मैं यहाँ से दिल्ली गया और दिल्ली से वापस आया बॉम्बे, दोनों सेक्टर के ऊपर, जबकि उसमें कोई सॉफ्टवेयर का इशू भी जब नहीं था और ये भी सिचुएशन नहीं थी। दोनों सेक्टर के ऊपर फ्लाइट 2.5-3 घंटे लेट हुई।
आज इंडिगो ने डीजीसीए के सामने फ्लाइट कैंसिलेशन को लेकर अपनी रिपोर्ट पेश की। डीजीसीए ने उन्हें जल्द से जल्द हालात नॉर्मल करने को कहा है। डीजीसीए ने इंडिगो मैनेजमेंट से कहा कि वो ये तय करें कि क्राइसिस की वजह से टिकटों के दाम न बढ़ें। अब मैं आपको इंडिगो एयरलाइंस का पक्ष भी बता देता हूं। इंडिगो की तरफ से भरोसा दिलाया गया है कि अगले 48 घंटों में हालात बेहतर हो जाएंगे। आज इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स ने कहा कि एयरलाइन का लक्ष्य फ्लाइट ऑपरेशन को तुरंत नॉर्मल करना है और पंक्चुअलिटी के ट्रैक रिकॉर्ड को फिर से वापस पाना है। लेकिन यह आसान लक्ष्य नहीं है। इंडिगो स्टाफ को भेजे मैसेज में एल्बर्ट्स ने कहा कि एयरलाइंस अपने कस्टमर्स को अच्छा अनुभव देने के वादे पर खरा नहीं उतर सकी और इसके लिए उन्हें खेद है। कुछ दिन पहले तक आपको याद होगा इंडिगो की रेपुटेशन थी कि उसकी फ्लाइट्स कभी लेट नहीं होती, लेकिन पिछले 3-4 दिन से जिस तरह इंडिगो की फ्लाइट्स लेट हुई, कैंसिल हुई, उसने किए कराए पर पानी फेर दिया। नोट करने की बात यह कि प्रॉब्लम सिर्फ इंडिगो के साथ है, बाकी एयरलाइंस के साथ इतनी नहीं है। और उसकी वजह यह कि डीजीसीए ने जो नियम बनाए, नया रोस्टर सिस्टम लागू करने को दिया, उस पर इंडिगो ने पहले ध्यान नहीं दिया, उसको चैलेंज करते रहे। जिसमें बड़ी बात यह थी कि पायलट को दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे की फ्लाइंग करनी होगी और सप्ताह में 48 घंटे आराम के लिए मिलेंगे। नाइट ड्यूटी रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक कर दी गई और एक पायलट को 2 रात से ज़्यादा लगातार ड्यूटी की परमिशन नहीं थी। ये नियम 2 साल पहले बनाए गए थे, लेकिन इंडिगो ने तैयारी नहीं की, बदलाव नहीं किया, इसलिए ये सारी मुसीबत खड़ी हो गई।